Hello everyone, my name is Alka Kalia and welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पैसे में ग्रोथ नहीं है, यानी कि पैसा जो है वो बढ़ ही नहीं रहा, तो क्या करें और वास्तु उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका धन जो है वो संचय नहीं हो पा रहा है, यानी कि ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सबसे पहले आपकी सेविंग्स होंगी। सेविंग्स के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके जो काम है उसमें स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी क्या होती है, यानी कि अगर आपके जो कस्टमर्स हैं वो एक वीक आ रहे हैं, उसके बाद 2 वीक्स पैसा ही नहीं आ रहा, कस्टमर्स नहीं आ रहे या ग्रोथ ही नहीं है उसके अंदर, तो क्या करें। अब जो आपके घर में स्टेबिलिटी है, चाहे वो आपकी स्किल्स की स्टेबिलिटी है, तो आपको आपके घर का साउथ वेस्ट चेक करना होगा। स्किल्स क्यों, यानी कि आप अपना जो भी आपका ज्ञान है या आपकी नॉलेज है या आपके स्किल्स हैं, अगर वो आपको जीतने में हेल्प नहीं कर रहे, वो आपको कैश नहीं दिलवा रहे, तो आपको आपके घर का साउथ वेस्ट चेक कीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे वो स्टेबिलिटी बिजनेस में हो, चाहे हेल्थ में हो और चाहे रिलेशनशिप्स में हो, तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट चेक कीजिए। अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं है, साउथ वेस्ट को चेक कीजिए। अगर रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी नहीं है, साउथ वेस्ट को चेक कीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि जुगाड़ पटक तो बहुत कर रहे हैं पर हाथ में कुछ नहीं लग रहा, तो अपने साउथ वेस्ट को चेक कीजिए। अब साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो पितरों का स्थान है, और आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे धर्म में जो पितर हैं उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जिसका पितृबल स्ट्रांग होता है ना, उसके सारे काम बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं। आपने कितनी बारी देखा होगा या आप लोगों ने कितनी बारी पंडित जी के पास गए होंगे, उन्होंने आपकी पत्री देखी और उसके बाद आपको बोला कि आपकी जो चार्ट है इसके अंदर पितृदोष लगा हुआ है, आप यहाँ पे जाके पूजा करवा लीजिए, हमसे पूजा करवा लीजिए। तो आपने कई तरह की पूजा करवाई होंगी, कितने सारे चीज़ें की होंगी उसके लिए, पर मुझे एक बात बताइए, क्या उसके बाद आपकी लाइफ में कोई चेंज आया? अगर नहीं आया तो आप अपने घर में साउथ वेस्ट को चेक कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने घर का साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी लाइफ में वो स्मूथनेस आएगी, वो स्टेबिलिटी आएगी जो आपको चाहिए। आपके जो काम है, अगर वहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपकी गुडविल ख़राब हो रही है, तो भी साउथ वेस्ट को चेक कीजिए। ऑब्वियसली उसके लिए एक साउथ का भी जोन होता है जिसको चेक करते हैं गुडविल के लिए, पर साउथ वेस्ट बहुत बड़ी स्टेबिलिटी देता है। आपको एक बात बताती हूँ, वास्तु के अंदर अगर आपके 16 जोन्स में हम आपके घर को डिवाइड करते हैं, फर्दर हम उसको 32 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो अगर 16 के 16 जोन्स में अगर बाकी सारी जोन्स भी हिली हुई हो ना, और एक आपका साउथ वेस्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो बाकी सारी जोन्स इतना तंग नहीं करती और आपकी लाइफ फिर भी स्मूथली चलती है। इतना अफेक्ट है पितरों का और इतना अफेक्ट है पितृ बल का। इवन दो फैमिली की एक्सपेंशन भी उतनी देर तक अच्छे से नहीं हो पाती या नहीं होती जब तक आपका साउथ वेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि साउथ वेस्ट पितृबल क्या है, आपका डीएनए है ना, जिनको कि आप कैरी ऑन कर रहे हैं। तो आप अपने घर में साउथ वेस्ट को प्रॉपरली बैलेंस कीजिए और चेक कीजिए कि वहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब हम चलते हैं कि अगर आपके घर में साउथ वेस्ट को चेक करना है तो उसको देखना क्या है कि वहाँ पे क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने घर में साउथ वेस्ट में चेक कीजिए कि वहाँ पे कोई टॉयलेट तो नहीं है, क्योंकि उससे भी साउथ वेस्ट बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। या आपके साउथ वेस्ट में कोई कट हो, या फिर कोई एक्सटेंशन हो, या फिर और कुछ नहीं तो वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर ही आया हुआ हो, या वहाँ पे कोई ग्रीन प्लांट्स तो नहीं है,
या फिर ग्रीन या ब्राउन कलर ही ना हो जो कि आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करनी है। अब अगर बाय चांस वहाँ पे कुछ भी इंस्टेबिलिटी है तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सपोज़ अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो उसको एक येलो कलर की 3 to 4 इंचेस स्ट्रिप से, आप अगर इंग्लिश टॉयलेट है ऑब्वियसली तो 3 साइड से, और अगर इंडियन टॉयलेट है तो 4 साइड से ब्लॉक कर सकते हैं। और साथ में आप उसको 1.5 इंचेस आप जब 3 साइड से ब्लॉक करेंगे इंग्लिश टॉयलेट को, तो उसको आप दीवार के ऊपर भी एक्सटेंड कर दीजिए। ये टेम्पररी रेमेडी है जो कि आप करके ये देख सकते हैं कि क्या उसमें कुछ स्टेबिलिटी आती है आपकी लाइफ में। अदरवाइज़ इसकी एक परमानेंट रेमेडी भी है कि आप उसको ब्रास स्ट्रिप से भी ब्लॉक कर सकते हैं। पर मैं फिर से रिकमेंड करती हूँ, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, कि कुछ जोन्स कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होती हैं, तो उसके लिए बेटर है कि आप वास्तु कंसल्टेंट से ही बात कीजिए। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। अब एक चीज़ मैं साथ में पहले ये बोलूँगी कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करेंगे तो उसमें एक कांटेक्ट फॉर्म आएगा, तो प्लीज़ आप पहले वो उसको फिल कर दीजिए और फिर आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी। चलिए अब वापस से हम अपने टॉपिक पे ऊपर चलते हैं कि अगर अब सपोज़ वहाँ पे कट है तो आप उसकी वॉल्स के ऊपर उस जगह पे येलो कलर का पेंट भी कर सकते हैं। पर अब ये चीज़ें आप पहले चेक कीजिए क्या ऐसा है कि नहीं है। और वहाँ पे हम लोग तो वहाँ पे जोनल स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं, क्योंकि कई बारी और कोई इम्बैलेंस नहीं होता, सिर्फ उसकी जोनल स्ट्रेंथ ही कम होती है, तो वो भी परेशान करती है। तो अब सपोज़ वहाँ पे टॉयलेट है तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि एक येलो कलर का 0 वॉट का बल्ब वहाँ पे लगा के रख सकते हैं, जो कि सबसे पहले 24 आवर्स टू 48 आवर्स आप उसको ऑन करके रखिए और उसके बाद चेक कीजिए क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अगर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया तो कंटिन्यू रहने दीजिए, और अगर कुछ आपको लग रहा है कि कोई सिकनेस फील हो रही है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कि यूजुअल नहीं है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। क्योंकि जो बल्ब है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, तो अगेन कंसल्टेशन के थ्रू ही अगर आप उसको ऑन करें तो ज़्यादा बेटर है। अब अगर आपके साउथ वेस्ट के अंदर कोई और इंस्टेबिलिटी है, यानी कि वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर है, तो आप क्या कीजिए, प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए। ग्रीन प्लांट्स हैं तो उसको तो डेफिनेटली रिमूव कीजिए, नहीं तो वो आपके रिलेशनशिप्स भी ख़राब कर देगा, इवन आपके कस्टमर से भी झगड़े करवा देगा। तो उसके लिए भी आप साउथ वेस्ट के किसी भी तरह का ग्रीन और ब्राउन कलर है तो उसको वहाँ से रीलोकेट कर दीजिए। अब अगर आपके वहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं साउथ वेस्ट में, तो कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ जिससे कि आपकी ग्रोथ भी पॉसिबल है और स्टेबिलिटी आएगी पैसे में। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने साउथ वेस्ट के अंदर जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, आप वो सर्टिफिकेट्स को गोल्डन फ्रेम के अंदर लगा के रख सकते हैं। या फिर अगर आप कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ अगर एक शेफ़ है तो उसके टूल्स क्या होंगे, उसका नाइफ़ होगा या और जितने भी टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं वो होंगे, तो पूरी की पूरी किट जो है वो भी एक गोल्डन बॉक्स के अंदर वो साउथ वेस्ट के अंदर रख सकते हैं। अब जैसे हम वास्तु वाले हैं तो हमारे लिए एक जो कंपास है वो भी हमारा टूल हुआ, तो हम वो रख सकते हैं साउथ वेस्ट में। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप अपने टूल्स को साउथ वेस्ट में रख दीजिए, उससे आपके जो काम है उसमें दक्षता आएगी आपके अंदर। अब अगर आपके साउथ वेस्ट में आप और क्या रेमेडी रख सकते हैं, आप वहाँ पे एक ईगल रख सकते हैं। ईगल यानी कि गरुड़। जैसे ही आप अपने साउथ वेस्ट में गरुड़ जी को स्थापित करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको एक परफेक्शन देंगे, क्योंकि आपको पता है उनके अंदर एक स्पीड भी है, वो लॉन्गेविटी जो है उसका भी एक सिंबल है, और साथ में उनकी नज़र बहुत अच्छी है क्योंकि उनकी नज़र अपने टारगेट पे रहती है। तो आप गरुड़ रख सकते हैं वहाँ पे।
और क्या कर सकते हैं, जो आपका वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन होता है वो सेविंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही आप अपने वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर एक येलो कलर का पिगी बैंक रखेंगे तो उससे आपका जो अटेंशन है वो इसमें जाएगा कि आपको सेव करना है, तो यूज़लेस एक्सपेंडिचर भी कम होता जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इतना काम कर रहे हैं पर बैलेंस शीट जो है वो प्रॉफिट्स नहीं दिखा रही, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप अपने वेस्ट के अंदर एक गोल्डन फ्रेम वाली एक वॉल क्लॉक लगा सकते हैं, जिससे कि आपके जो पैसे हैं उनमें गेन्स हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको। और क्या कर सकते हैं, आप अपने वेस्ट के अंदर चॉकलेट्स रख सकते हैं। यस, चॉकलेट्स। अब चॉकलेट्स क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, जैसे ही कोई खुशी वाला माहौल आता है तो हम कहते हैं, मीठा मुंह करते हैं। भाई और को तो मुझे पता नहीं, पर नॉर्थ इंडिया में यानी कि पंजाब वाली साइड में तो ये बहुत होता है, जैसे ही कुछ हुआ अच्छा है ओके मीठा लेके आओ, तो आप वहाँ पे चॉकलेट्स रखें ताकि ऐसे मोमेंट्स आए जबकि आपको मीठा खाना हो, खुशियाँ आए आपके घर में, तो आप अपने वेस्ट में चॉकलेट्स भी रख सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और ऐसी ही मैं इंटरेस्टिंग और टिप्स में आपको देती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड टिल देन कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।